ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है मीन राशि, साल 2026। जी हाँ, 2026 जो वर्ष है वो सूर्य का वर्ष है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग लेकर आता दिखाई दे रहा है। साढ़े साथी का मध्यकाल आपकी राशि में चल रहा है और साढ़े साथी ने विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से कई सारे पिछले करीब 5 साल तो मान लीजिए 4 साल तो हो ही चुके हैं साढ़े साथी को चलते हुए आपकी राशि के दृष्टिकोण से। और कई बार कभी उठा, कभी पटक, कभी तख्ता, कभी तकत, यानी ऐसे योग आपकी राशि में कई बार बन के आपके समक्ष तैयार हुए होंगे। लेकिन ये 2026 का वर्ष जो है परिवर्तन की एक नई सूचना लेकर आपके आने को तैयार बैठा है। साढ़े साथी में भी साढ़े साथी के प्रभाव से बचाने को आपके लिए एक नई उम्मीद लेकर आता दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि 2026 जो है वो साढ़े साथी को भी कंट्रोल करने का सीक्रेट लेकर आ रहा है। शायद लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, इस बात को समझ लें 2026 की गणना क्या कह रही है। 2026 2026, 2 और 2 4, 0 का कोई अंक नहीं, 6 जोड़ोगे तो 10 बनेगा, 10 बनकर 0 और 1 को जोड़ोगे तो 1 बनेगा। सूर्य का वर्ष है और सूर्य शनि के पिता है। इस वर्ष आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक ही ग्रह है जो पूर्ण ताकत में होकर बैठा हुआ है। समस्त ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। 9 ग्रहों में से 8 ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। शनि अपने अडिग सिंहासन पर आपकी राशि में पूरी ताकत होकर बैठा है और अपने ही नक्षत्र में पूर्ण ताकत में होकर 8 महीने वहीं पसरने वाले हैं। जी हाँ, पसरने वाले हैं। यदि उनको नहीं मनाया, उन पर अंकुश नहीं लगाया तो आप सोचो कुछ नहीं होने वाला, वही ढाक के 3 पात रहने वाले हैं। लेकिन हमने कहा नई उम्मीद यह है कि सूर्य का वर्ष है, पिता का वर्ष है, राजा का वर्ष है और राजा की सब प्रजा है। सूर्य की तो पिता, जो शनि के तो पिता ही सूर्य है, तो वो कंट्रोल कर सकते हैं चीज़ों को बहुत बढ़िया तरीके से। इसलिए चीज़ें आप अपने हाथ में लेने की आवश्यकता है। और मीन राशि वालों को खास तौर पर यह समझने की आवश्यकता है कि यदि अपनी दुस्वाभाविकता को आपने त्याग दिया तो इस शनि को कंट्रोल करने का रास्ता भी आप अपना सकते हैं। वर्ष के आरंभ से लेकर अंत तक यदि बात करें तो बृहस्पति एक नई अपॉर्चुनिटीज को आपके समक्ष उपस्थित करते दिखाई दे रहे हैं। इतने अतिचारी हैं कि एक ही वर्ष में 3 भावों में, 3 हाउसेज में ट्रेवल कर जाएंगे। चौथे, 5वें, छठे, ये तीनों इंपॉर्टेंट भाव हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। एक राज्य पद दिलवाता है, एक बुद्धि को ठीक करता है, एक संपूर्ण संसारिक सुख को देने के योग बनाता है। तो यानी तीनों चीजों को, फैक्टरों को आपको ये देने को तैयार बैठे हैं। 9 के 9 ग्रहों में से 8 ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत बढ़िया। लेकिन बस कंट्रोल है शनि महाराज का। तो शनि को मनाओ, सदा सुख पाओ। केवल एक ही चीज, लाख लोग कई बार क्या होते हैं भ्रमित करने के लिए कुछ ना कुछ कह देते हैं, हम एक उपाय बता देते हैं, ऐसा उपाय बताते हैं। तो आपको बहुत जरूरी है चीजों को फूंक फूंक के कदम रखने की। और यदि आपने बहुत सावधानी के साथ चीज़ों को ठीक करने का प्रयास किया तो ऐसा कुछ नहीं है कि ठीक नहीं कर सकते आप। हाँ, वर्ष के आरंभ में यदि हम देखें तो हिम्मत में थोड़ी कमी दिखाई देती है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से क्या है, भाग्य के स्वामी मंगल है और वो कमजोर स्थिति में है। वर्ष के आरंभ काल में बहुत वर्षों बाद ऐसा हुआ है कि 5 महीने के लिए लगातार मंगल अस्त हो गए हैं और वो मार्च तक, शुरू के वर्ष के आरंभ काल में मार्च के महीने तक बृहस्पति पूर्ण ताकत में। बृहस्पति का ज्ञान का सहारा लीजिए। ये वर्ष जो है ना आरंभ हो रहा है शनि बृहस्पतिवार के दिन ही। और साथ साथ एक बहुत अच्छी चीज आपके लिए और भी हो रही है, आपकी हिम्मत जगाने के लिए हम कह दें कि भारतीय संवत जो है 2083 जो है वो भी जो आरंभ हो रहा है बृहस्पतिवार के दिन ही हो रहा है। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से आप समझ लें कि आपके लिए नई उम्मीद जागती दिखाई दे रही है। डूबती नैया जो है शनि महाराज के कारण से कहीं ना कहीं संभालने का समय, अवसर 2026 एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर आया है आपके लिए। सूर्य संभालेंगे, पिता संभालेंगे, राजा संभालेंगे, तो उसके लिए आपको बदलना पड़ेगा अपना स्वभाव। हम चाहेंगे अच्छे से एक एक चीज को समझ लें, क्योंकि सूर्य भी थोड़ा एरोगेंट है। अब यहां क्या है कि सूर्य और शनि जो है एक दूसरे के शत्रु भी माने जाते हैं, पिता पुत्र है, एक दूसरे बनती नहीं है। तो अब आपको कई बार क्या है, हमारे ग्रह अपॉर्चुनिटी को ठीक करना पड़ता है। तो 2026 का जो अंक आ रहा है वो
अब आप अपने अपने कमरों में बैठ गए जाके, राजा अपने कमरे में और प्रजा अपने कमरे में, तो फिर तो कुछ नहीं चल पाएगा ना। तो अब आपको 2026 में जो नेगेटिव बात यह है, एरोगेंसी को त्यागना है, सरल होकर कार्य करने की जरूरत है, हर चीज के पास जाना पड़ेगा, सरल होना पड़ेगा, तब जाकर इस वर्ष को आप अपने नाम पर कर पाओगे। और शनि महाराज जैसा हमने कहा कि आपके नक्षत्र में जो है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में लगातार वो चलते दिखाई देंगे, और वो एरोगेंसी में आप अड़े रहेंगे, अपने ही ठूंसे में लागे अपने ही ढाक के 3 पात में चलेंगे तो कुछ नहीं प्राप्त होने वाला है। थोड़ा सा विनम्र होइए, ज्ञान को जगाने का प्रयास कीजिए। और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से ही सर्व सुख करहि। हर मंगलवार हर शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करना है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। रिस्क नहीं लेना है, चोट लग सकती है, एक्सीडेंट होने के योग आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। अब जन्मपत्री के दृष्टिकोण से नहीं, राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं समस्याएं उत्पन्न करने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, तो उनको आपको संभालने की जरूरत है। राहु है आपकी सपोर्ट में, इस बार बदलेंगे और वो कहीं ना कहीं कुछ नई उम्मीद आपके लिए लाने की स्थिति को उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो भी परिवर्तन की तरफ भागते चले जा रहे हैं और वो कहीं ना कुछ नया अपॉर्चुनिटीज आपको देने की स्थिति को उत्पन्न करने के योग बना रहे हैं। पुरुषोत्तम मास आने वाला है, तो आप थोड़ा से विनम्र होकर परमात्मा की कृपा चाहिए इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से। लव लाइफ में भी कुछ नई उम्मीद जागने के योग बन सकते हैं, ऐसी राशि के दृष्टिकोण से नई उम्मीद बनने के योग बनते दिखाई देंगे। लेकिन थोड़ी सी बात का ध्यान रखना, धोखा होने के योग विशेष तौर पर जो पात पात पे, हर पद पर कहीं ना कहीं, हर पैर पे, कदम पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा स्थिति हो सकती है कि कहीं ना कहीं धोखा मिल जाए। तो ज्ञान के नेत्र, बृहस्पति के दिन नया वर्ष आरंभ हो रहा है, ज्ञान के नेत्र का सहारा लेते हुए, गुरु का सहारा लेते हुए, सही एडवाइजर का सहारा लेते हुए यदि चल पाए तो बिल्कुल सब चीज़ों को एक ठीक करने के लिए आपको आवश्यकता है। जैसे होता है ना, बच्चे को आवश्यकता होती है माता पिता की, तो इस वर्ष पिता आपके साथ हैं, सूर्य आपके साथ होकर नई एक बिल्कुल आपको एक बहुत अच्छी से गाइड की तरह बृहस्पति के साथ नए वर्ष के आरंभ होते हुए अपॉर्चुनिटीज को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं, जो इस भयावह वातावरण से बचाने का रास्ता आपके समक्ष उपस्थित करते दिखाई दे रहे हैं। यदि आप संभल गए, चीज़ों को संभल गए, तो वारे न्यारे निश्चित है, बचकर निकलने का रास्ता बिल्कुल आपके समक्ष आता दिखाई दे रहा है। तो मीन राशि वालों के लिए इतना जबरदस्त जो स्थिति है वो आपके लिए बनती दिखाई दे रही है। नेगेटिव में भी पॉजिटिव की उम्मीद बहुत बढ़िया तरीके से ये 60-70% आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ को लाने का रास्ता बनता दिखाई। हाँ, वर्ष के आरंभ काल में लगेगी चीज़ें डगमगा रही हैं, लेकिन उम्मीद भी साथ साथ चलती दिखाई दे रही है। तो आप हर चीज़ को समझते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए। ये चैनल आपके साथ बहुत सारे हम आपके साथ एडवाइस करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन समस्या क्या है कि लोग वो भ्रांति में फंस जाते हैं, जब वक्त खराब होता है ना, गलत चक्कर में फंस जाते हैं। कोई आपको अंगूठी बेच के तैयार हो रहा है, कोई आपको ऐसा उपाय कर लो, वैसा उपाय कर लो। क्या होता है, व्यक्ति फिर फंस जाता है, कहता है भट्टी में जाओ, कुछ नहीं करना मुझको। ये स्थिति हो जाती है कई बार, भट्टी में जाओ, बोले मुझे कुछ करना ही नहीं है, आपको कोई कुछ भी समझा लो, कुछ नहीं होता, सब कुछ होता है। ऐसे जब किसी घर में शादी चल रही होती, वक्त खराब चल रहा होता है, तो यही बात उसके मुख से निकलती है, बोले मैं कुछ करूंगा ही नहीं। तो आप चुपचाप शांति के साथ, जब पंडित जी आपके लिए कुछ ना कुछ उपाय कर सकते हैं, तो आप अपने लिए क्यों नहीं उपाय कर सकते? करने का प्रयास कीजिए ना। पैसों से कुछ नहीं खर्च होने वाला, अंगूठियां पहनने से कुछ नहीं होने वाला। दुनिया बैठी हुई है, हर रोज मेरे पास लोग आते हैं, कहीं अमेरिका से फोन कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है, बोले इस पंडित ने मेरे को 1 लाख की अंगूठी बेच दी, उस महाराज ने 1-2 लाख का सामान बेच दिया। कुछ नहीं होने वाला इन सब चीज़ों से। मीन राशि वालों, सही समय से सही ज्ञान का आवश्यकता है आपको। ज्योतिष के दृष्टिकोण से ज्ञान की राह यदि पकड़ ली तो बहुत बढ़िया तरीके से, ज्ञान का वर्ष है, एडवाइस का वर्ष है। तो ये बृहस्पति के साथ जो आरंभ हो रहा है, बृहस्पतिवार के दिन नया वर्ष 2026 आरंभ हो रहा है, भारतीय संवत भी ज्ञान के साथ आरंभ हो रहा है। तो ज्ञानवान बनते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। चीज़ें आपके फेवर में आ सकती हैं, बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज़ के साथ ये नया वर्ष आपके लिए बहुत कुछ लेकर आ रहा है। समझिए 2026 क्या है। साल 2026 जैसा हमने आपको कहा, इसका नंबर जो है वो 1 आता है, लेकिन इस वर्ष ग्रहों की युति जिस प्रकार से बन रही है वो सब आपने समझी। लेकिन इसके साथ साथ विश्व पटल के अनुसार से यदि देखें
तो इस बार वर्ष के आरंभ में ही यदि देखें तो चतुर्ग्रही पंचग्रही योग जिस प्रकार से बनकर तैयार होगा, पहले ही 4 महीनों में यदि हम देखें तो विश्व पटल के अनुसार से संघर्ष को उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। साथ साथ मंगल का अस्त होना पहले 3 महीनों में और उसके बाद इस पूरे वर्ष में शनि मंगल का जिस प्रकार से युति, राष्ट्रक युति इत्यादि जो बनने के योग बनते दिखाई देंगे वो वर्ष में कई बार, वो कई जगह कई प्रकार के अनेक संसार में विप्लव को उत्पन्न करते दिखाई देंगे। वर्चस्व की लड़ाई, जी हाँ, 1 नंबर जो है ना 2000 यदि 26 की बात करें, 2 और फिर 6 सबको जोड़ दे तो 10 नंबर आता है, 10 का 1 बन जाता है, अपोलो का नंबर बन जाता है, सूर्य का नंबर बन जाता है। ये एक होड़ लगने वाली कि मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा, ये जो वर्चस्व की लड़ाई है, इसके साथ साथ इस बार जो भारतीय संवत जो आरंभ होगा मार्च के अंदर, उसमें भी यदि देखें तो रौद्र नाम का संवत आरंभ होगा। और दोनों वर्ष की युति यदि देखें, यानी चाहे अंग्रेजी वर्ष की देखें और या भारतीय संवत की देखें, तो दोनों के दोनों बृहस्पतिवार को आरंभ हो रहा है। ज्ञान के अनुसार से युक्ति जिस प्रकार से लगने वाली है वो सब प्रकार से यानी एक श्रेष्ठता का वातावरण बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन यदि आप देखें युद्ध का जो भयावह वातावरण चलता रहा है 2025 में, उससे भी भयावह वातावरण इस वर्ष देखने को मिल सकता है। यानी अग्नि संबंधी समस्या, मंगल का अस्त होने, मंगल के अस्त में ये वर्ष आरंभ होगा, अस्त स्थिति में ये वर्ष आरंभ होगा और वो कहीं ना कहीं दुस्साहस कराने की स्थिति भी उत्पन्न कर सकता है। जो दबे हुए लोग हैं, जो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए वर्चस्व को स्थापित करने की बात करेंगे, वो कहीं ना कहीं कई दुस्साहसपूर्ण कार्य करने के योग बना सकते हैं। यदि भारत पाकिस्तान के संबंध में बात करें, तनातनी फिर बनती दिखाई दे रही है। चाइना के साथ भी कुछ ना कुछ स्थितियों को विकट होने की स्थिति बनती दिखाई दे रही। और जहां एक तरफ इजराइल में और गाज़ा में जिस प्रकार का संघर्ष 2025 से पहले देखने को मिल रहा था 25 के अंदर, उससे भी आगे देखने को मिल सकता है वहाँ गाज़ा इत्यादि क्षेत्रों के अंदर संघर्ष को। साथ साथ कई और फ्रंट भी खुलते दिखाई दे रहे हैं। ज्योतिष के दृष्टिकोण से उन गणनाओं को यदि आप समझने का प्रयास करोगे तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होने के योग बन सकते हैं। चाहे वो अमेरिका चाइना का संघर्ष आपस में हो, चाहे वो भारत चाइना का संबंध आपस में हो, कहीं ना कहीं कई ग्रहों की स्थिति जो है वो ये अनेक प्रकार के युद्धों को आरंभ करने की स्थिति उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। रूस यूक्रेन का युद्ध चल ही रहा है और उसमें और भी वर्चस्व की लड़ाई में बड़ा, क्योंकि 1 नंबर जो होता है वो सूर्य का नंबर होता है और केवल एक देश के लिए, एक व्यक्ति के लिए तो ये स्थिति है नहीं। तो जब पूरे विश्व के लिए 1 नंबर का योग बन के आ रहा है तो हर कोई अपनी कीर्ति, यश और समृद्धि को आगे बढ़ाने की स्थिति को उत्पन्न करता दिखाई देगा। आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमने वो सारे के सारे तथ्य उपस्थित किए कि ग्रहों के किस प्रकार के योग कैसे बनते दिखाई दे रहे हैं। इन ग्रहों की स्थिति में आप ये समझें कि राशि के दृष्टिकोण से नहीं, आपकी अपनी इंडिविजुअलिटी के लिए, अपने लिए, क्योंकि देखिए हर आदमी अपने आप में एक अलग है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से हम कई बार कोरिलेट करने का प्रयास तो कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे जब प्योर, क्योंकि एक बात समझें कि लाखों लोग, करोड़ों लोग एक ही राशि के अंदर, पूरे विश्व को राशि के दृष्टिकोण से 12 भाग में बांट दिया गया है। बाह्य वातावरण तो सेम दिखाई देगा, लेकिन एक व्यक्ति आप मान के चले सीढ़ी के सबसे निचले स्तर पर है, एक व्यक्ति सीढ़ी से भी नीचे स्थिति में बैठा हुआ है, एक व्यक्ति मध्य भाग में और एक व्यक्ति टॉप पे बैठा हुआ है। तो इन सब के लिए जो विशेष तरह से योग बन रहे हैं वो ओवरऑल तो एक जैसे बन रहे हैं राशि के दृष्टिकोण से, लेकिन हर व्यक्ति के लिए अलग अलग स्थिति है। कहाँ किसके साथ कौन सा वातावरण बनने वाला है, कहाँ कोई व्यक्ति कैसे लाभ ले सकता है, आपकी दशाएं, आपकी अंतर्दशाएं, आपके ग्रहों की युति, इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ों को गहन ज्योतिष के द्वारा शोध करके समझने की आवश्यकता है। कई बार तो ज्योतिषी गणनाओं के अनुसार जैसे हम आपको चंद्र राशि के संबंध में ये सब चीज़ें अवगत कराने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपकी जन्मपत्री के दृष्टिकोण से ये बात समझने, कई लोगों को पता ही नहीं होता है राशि कौन सी है। नाम के हिसाब से लोग देखना शुरू कर देते हैं और बहुत सारे सूर्य के हिसाब से देखना शुरू कर देते हैं, बहुत सारे लग्न राशि के दृष्टिकोण से देखना शुरू करते हैं। ठीक है, उन सब का प्रभाव थोड़ा थोड़ा होगा, लेकिन ज्योतिष एक व्यक्तिगत विषय है। बाह्य तौर पर तो हमने पूरी तरह से इस पूरे वर्ष 2026 के लिए गणनाएं किस प्रकार की रहने वाली वो आपको बताने का प्रयास किया, लेकिन इंडिविजुअल तौर पर आपको अवश्य समझ लेना चाहिए। चाहे आपकी पर्सनल लव लाइफ का मामला है, चाहे आपके पर्सनल बिजनेस का मामला है, चाहे आपकी नौकरी का मामला है, चाहे परिवार का मामला है, चाहे स्वास्थ्य का मामला है, ज्योतिष की गणनाएं बिल्कुल सही व्यक्ति को सही समझ देती हैं भविष्य में सही मार्ग को चुनने के लिए। तो कोशिश ये करें अपने भविष्य को, देखिए बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये भाव समझ लेना चाहिए कि बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिलता है और हम इतनी तेज गति से समय को निकालते चले जा रहे हैं और बाद में सोचते हैं अरे इसको ऐसा कर लेते, इसको ऐसा कर लेते।
ज्योतिष वही विज्ञान है जो आपको समझाता है कि अरे भाई इस एक वर्ष आया, कितने वर्ष निकल गए ऐसे, कितने वर्ष आए, कितनी आपने जो वर्ष का एंड किया, और लेकिन बहुत सारी योजनाएं आपकी धरी की धरी रह गई, बहुत सारा समय बर्बाद हुआ। तो 2026 ना बर्बाद हो, 2026 को आप बहुत तेज गति से आगे बढ़े, ऐसे योग बनते दिखाई दे रहे हैं जैसे हमने आपके समक्ष रखा है। तो इसको सही रूप से समझकर, सही चोट सही जगह होनी चाहिए, रास्ता सही पकड़ना चाहिए, और वो ज्योतिष के दिव्य नेत्र से ही आपको प्राप्त हो सकता है। ज्योतिष की सही गणनाएं बता सकती हैं कि आपके लिए इतना बड़ा जो समय बढ़िया रूप से आपके समक्ष उपस्थित होता दिखाई दे रहा है। कीर्ति, यश, समृद्धि, जिस प्रकार से इन सब ग्रहों ने, बृहस्पति ने उच्च होकर इतनी नई संभावनाएं आपके समक्ष उपस्थित करी। तो अतिचारी बृहस्पति है, आपका समय भी बहुत तेजी से भाग रहा है, चुटकियों में निकल जाता है। पलट के देखिएगा एक बार जरा कि कितने वर्ष, कल आप छोटे थे और निक्कर पहन के घूमते थे और आज सूट बूट में घूम रहे हैं, क्या स्थिति में आ चुके हैं, कैसे क्या। मन तो आज भी वही छोटा स्थिति में है, लेकिन कैसे हम जो चाहें, जिन्होंने प्राप्त किया है आपके समक्ष वो उदाहरण भी होगा। कहाँ चुटकियों में बढ़कर कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कहाँ जमीन पर रौंदते थे और कहाँ वो आकाश में उड़ते दिखाई दे रहे हैं। उनका भाग्य है, समय को उन्होंने पहचाना, सही समय पर सही हाथ डाला। कई बार क्या होता है कि गलती से हाथ लग जाता है सही चीज़ और वो खींच के ले जाता है, लेकिन विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान जो है वो वही विषय है कि सही तौर पर आपको समझाता है कि कैसे आपको पकड़ना है, किस चीज़ को आपको पकड़ना है और कैसे आप अपने भाग्य को जगा सकते हैं। और यही ज्योतिष का विज्ञान है। 2026 आप सबके लिए बहुत बहुत नई उम्मीदों को लेकर आता दिखाई दे रहा है। इस समय को ऐसे ही मत जाने दीजिएगा, कहीं 2026 भी ऐसे ही निकल जाए। इस ज्योतिष विज्ञान का लाभ लीजिए, अपने समय को पहचानिए और सही समय पर सही कार्य करने का प्रयास करें। जीवन में दो सही दाव लग जाए ना, सही समय की पहचान से लग जाए, तो वही व्यक्ति के जीवन को शुभ की तरफ और पता नहीं कहाँ चमत्कारिक परिवर्तन की तरफ ले जाते हैं। तो इसलिए सही दिशा पकड़ लीजिए। अभी ग्रह बहुत बढ़िया तरह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। पुनः आपको अवगत करा देते हैं, ये 2026 वर्ष जो है 8 के 8 ग्रह, यानी 9 ग्रहों में से 8 ग्रह इस वर्ष परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। सब कुछ पलटने वाला है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें दिखाई देता है बहुत कुछ पलटने वाला है। तो इस समय को सही पहचान कर सही कार्य आपको करना है, और उसके लिए आप अच्छे से अपने समय समय पर अपनी जन्मपत्री को विचार विमर्श कर सही मार्ग को पकड़े। तो बिल्कुल बहुत दुख होता है कि व्यक्ति को बता दिया और वही व्यक्ति अपने जीवन में परिवर्तन का मार्ग नहीं पकड़ पाया। तो इसलिए कोशिश ये करें, ये वर्ष आपके लिए कुछ नया लेकर आया है। भगवान करे आपकी किस्मत जागे, आपके लिए हमारे न्यारे करने का अवसर प्राप्त हो। ईश्वर की कृपा से आपके जीवन में समृद्धि के योग बन जाए।